सिर्फ एक सेकंड। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता, कारोबार के लिए पैसे नहीं, गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि घबराना नहीं है। पाकिस्तान में एक ऐसा धंधा मौजूद है जो खास तौर पर बेरोजगारों के लिए ही बना है। बस शर्त यह है कि आपको अपना हुलिया और शक्ल थोड़ी सी बिगाड़नी पड़ेगी, फिर देखते ही देखते आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेंगे। इस धंधे में एक ही किरदार होता है, बाबा, सिर्फ एक बाबा, जिसमें हजारों लोगों को बेवकूफ बनाने की ताकत होती है। इस कारोबार की सबसे खास बात यह है कि इसमें कभी नुकसान नहीं होता। पैसा ही पैसा होगा। जब भी पीरों फकीरों की बात होती है तो यूं लगता है जैसे सारे पीर फकीर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही पाए जाते हों। जिधर भी जाएं, जहां भी जाएं, कोई ना कोई बाबा जरूर मिल जाता है। तो आइए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम आपके लिए ऐसे ही चंद जाली बाबे लेकर आए हैं जो थूक लगाकर लोगों को लूटते हैं। उन्हें देखकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा और दिल में हल्की हल्की हंसी भी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं जफ्फी वाली पीरनी की। इस पीरनी के पास जाना हर नौजवान का शौक है। कुंवारे तो इसके फैज के लिए लाइनें तोड़ते हैं, क्योंकि ये कुंवारों को ऐसी खास जफ्फी देती है जिसके बाद बंदे का दिल बाग बाग हो जाता है। हेलो हेलो क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हेलो ऐसी पीरनी हर गली मोहल्ले में ही होनी चाहिए ताकि कवारों को ज्यादा खजल ख्वार ना होना पड़े। अगर पीरनी ऐसी हो तो भला कौन उसके पास ना जाना चाहेगा। अब ये हैं काला नाग बाबा जी, जिन्हें शीश नाग बाबा भी कहा जाता है। ये अपने काले सांप दिखाकर सबको मुतासिर करते हैं। सांप को हाथ में पकड़ने के साथ साथ गले में भी डाल लेते हैं। अपनी तकरीर को सनसनीखेज बनाने के लिए सांप के साथ करतब दिखाते हैं। लगता है पार्ट टाइम में मदारी भी है। अब जरा इन पीर साहब को देखें जो यूं लगता है जैसे अपने मुरीद का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हों। इनका नाम है पीर पप्पू शाह, जो दुआओं और पप्पियों में खास महारत रखते हैं। ये एक नई नवेली दुल्हन को अपनी ताकतें मुंतकिल कर रहे हैं, मतलब खामिन से पहले बीवी को चेक कर रहे हैं। तेरे नहीं ला रहे मेरे हाथ। अल्लाह पाक मेरे सान मेरे मुफ्त की बड़ी बड़ी बीवी जी है। दुए बड़े वास्ते दुआ करे आए हो बेकार। सारी जोड़ी सलामत सलामत रहे, जोड़ी सलामत रहेगी इंशाल्लाह जी। अल्लाह दुआ करो, अल्लाह तो ये मैंने बच्चा दे रही है। जोड़ी तो आप राजी हैं भाई? आप अब जरा इन पीर साहब पर नजर डालें जिन्होंने मार्केट में जबरदस्त एंट्री मारी है। इन्हें देखकर तो मुझे भी डर लगने लगा। ये पीर साहब जादू करने और जादू निकलवाने दोनों के माहिर होने का दावा रखते हैं। ये बाबा जी इंतहाई डिजिटल हैं, क्योंकि अपनी खिदमत ऑनलाइन भी फराहम करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुकी है और औलाद नहीं हो रही, या बचपन की गलतियों की वजह से मामलात खराब हो चुके हैं और हकीमों के नुस्खे भी काम नहीं आ रहे, तो फिर आप इस दरबार का चक्कर लगा सकते हैं। यकीनन आपके बच्चे का कीड़ा मर जाएगा, मतलब आपके औलादे नरीना होगी। बस आपको इस दरबार में एक लोटा लटकाना होगा। की शादी नहीं होती या किसी ने औलाद लेनी हो, यहाँ पर मन्नत मांगकर लोटे लटका कर जाता है। फेरियां ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਦੇ ਟੱਪਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਟੇ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो कोई ला के भी ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਟੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਲਾ? ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੜੇ ਦੋ ਲੈ ਗਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ। तो बहुत लोटा मतलब रखते हैं। अब जरा इस मुरीद को देखें जो औलाद से महरूम थी और औलाद की दुआ के लिए इस बाबा जी के पास आई थी। बाबा जी ने जैसे ही बच्चा देने का प्रोसेस शुरू किया तो मुरीदा ने बाबा जी को धक्के देकर दौड़ लगा दी। मुझे का खेज बात यह है कि बाबा जी 70 साल की उम्र में भी बच्चा देने निकले हुए थे। भाई केड़ा अब जरा इन जाहिल लोगों के काम देखें जो जमीन पर बैठकर मट्टी खोद रहे हैं।
ये मट्टी नहीं खोद रहे बल्कि मट्टी में से मोती तलाश कर रहे हैं। इनका कहना है कि लाल शहबाज कलंदर के बालों का पानी यहाँ गिरा था और उस पानी के कतरों से मोती बन गए। आज दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और वो मोती ढूंढते हैं। जिसे भी वो मोती मिल जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मजे की बात तो ये है कि ये लोग वो मोती खाते हैं ताकि इनकी दुआ कबूल हो जाए। यानी यार बेवकूफ़ी की भी हद है। मोती खाए बगैर अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल नहीं करता। इन लोगों की सोच को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। जिला खानेवाल। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है? मोती की हिस्ट्री आप बताएं। लाल साईं के जुल्फ का सदका है। ये लाल नसीबों वालों को ही मिलता है। ये आपके सामने है। अब ये आप खाएंगे तो कौन सी आपकी मन्नत है? जो रब का जो लाल साईं को अपील की है वो हमारे दिल की पूरी होगी इंशाअल्लाह। इस मोती खाने से जी क्या होता है? इस मोती से मोती ये बस ये उसका तोहफा है। किसका तोहफा? लाल कलंदर का। अब जरा यहाँ एक और कहानी भी सुन लीजिए जहाँ शिर्क का एक नया तरीका बताया जा रहा है। लोगों ने अल्लाह का विर्द छोड़कर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का विर्द शुरू कर दिया है। यार ऐसी सोच पर तो मातम ही किया जा सकता है। आए दिन कोई न कोई नई कहानी सुनने को मिलती है। लोगों ने दीन को मजाक बनाकर रख दिया है। गौसे पाक जिनको वलियों का सरदार भी कहा जाता है, गौसे पाक के 11 नामों का ये विर्द इंसान कहीं भी मुश्किल में फंस जाए, किसी भी मुश्किल में फंस जाए, किसी आफत में फंस जाए, कोई काम बिगड़ जाए, फौरन ये 11 नाम पढ़कर गौसे पाक के वसीले से अल्लाह से मदद मांगेगा। अल्लाह फौरन मदद भेजता है, उसकी मुश्किल को फौरन खत्म कर देता। आप इसको अपनी जिंदगी में जरूर आजमाइएगा, इसको जिंदगी का मामूल बनाइएगा। और अब ये है पाक पतन दरबार का एक पहुंचा हुआ मलंग, जिसे गांजा, चर्स और अफ्यून सबके बारे में तो इल्म है, लेकिन अगर किसी चीज का इल्म नहीं तो वो है नमाज का। ये लोगों के घर घर जाके उन्हें औलाद देते हैं। पाक पतन बाबे फरीद नगरी सुबह दी नमाज किने फर्ज होंदे ने? ई सुने तेन दस्या जे अल्लाह तौबा करी दी सुबह तो उठ के 4 बजे मेरे मालिक दे अल्लाह ताला को दुआ करी या बाई ताला दा एक दुश्मनों का भी भला कर, कुल आलम का भला कर। मैं फर्ज पूछे ने, तू फर्ज दस किने ने सुबह दे? अनपढ़ मलंगा दी नमाज दे। अनपढ़ मलंगा ते फर्ज किथों आ गया? पहले मैंने तू की दसे? ओही के अल्लाह तौबा करी दसे सी। पहले किने दसे सी मेनू? मैं तन 6 किया सी ते 1 किया सी। 6 फर्ज होंदे ने सुबह फजर दी नमाज दे? 4 भी होंदे ने, 3 भी होंदे ने। सुबह तो उठ के दुआ 4 भी होंदे ने, 3 भी होंदे ने, 6 ते मगरिब दी दे। इधर सुना नहीं था दुआ खैर मंगी ते अल्लाह ताला को। नहीं मैं तन जो पूछ रहा मगरिब दी दे की होंदे ने? सुने आपा बच्चा तेरे को बहस नहीं कर। यार मेरी तू मैंने जड़ा अगे दसया ना मैनू 10 मगरिब दी दे की होंदे ने? हैं मगरिब दी दे की होंदे ने? मगरिब दे 4 भी होंदे ने। अच्छा 2 भी होंदे ने। अब जरा इन बाबा जियों को भी देख लीजिए जिन्हें मौला जट बाबा कहा जाता है। इन्होंने दुनिया के सारे पीरों को चैलेंज कर दिया है क्योंकि अब मार्केट में इनकी एंट्री हो चुकी है। बाबा जी का कहना है परे परे हो जाओ, आई एम बैक। इन पीर साहब को पीर खुर्रम शाह भी कहा जाता है। ये पीर साहब नई पैकिंग के साथ मार्केट में लॉन्च हुए हैं। जितने भी है बाबे और अमल ने इन्ना कोल जिन्ना जनात ने काबा दे रब दी कसम है पीर खुरम उन्हां दा पिया होया है। अगर शक होया ने ते मैदान ही पाया है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।